अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड कंपाउंड सोडियम का सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है और किन किन मटेरियल में से बनाया जाता है। ठीक है, आ जाए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जनरली हम सोडा ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं कॉमनली? हमसे कभी कभी आपसे अगर पूछ ले सोडा ऐश का फार्मूला क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द सोलवे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो हमें तरीका बताया था सबसे पहले, उसका नाम था सोलवे, इसलिए हम सोलवे प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो आज भी अगर इंडस्ट्री के अंदर सोडियम कार्बोनेट जो बनाया जाता है ना, वो सोलवे प्रोसेस के ज़रिए से बनाया जाता है। तो चलें, सोलवे प्रोसेस के ज़रिए से हम सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए? तो सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल्स चाहिए। नंबर 1, एक ब्राइन चाहिए। ब्राइन कहते हैं सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम ब्राइन नाम देते हैं। ठीक है, तो ब्राइन मीन्स सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। और दूसरा चाहिए हमें लाइमस्टोन। लाइमस्टोन चाहिए। लाइमस्टोन किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, और हमें थर्ड चाहिए अमोनिया। तो ये 3 मटेरियल चाहिए हमें सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, ब्राइन, लाइमस्टोन एंड लास्ट वन इज अमोनिया। ठीक है, इसी तरह तो चलें, और ये एक टावर है, इसका नाम है सोलवे टावर। सोलवे ने टावर भी बनाया था, जिस टावर के अंदर उसने सोडियम कार्बोनेट बनाने का तरीका बताया, हाउ सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो चलें, ये टावर है, इसको हम सोलवे टावर कहते हैं क्योंकि वो भी इन्होंने ही तैयार किया था सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, टावर से बाहर ना हम सबसे पहले हम करेंगे ब्राइन उठाएंगे। ब्राइन, अब आपने यहाँ पर ब्राइन उठाया है और आपको पता है ब्राइन, हमने सबसे पहले हम ब्राइन को उठाएंगे। ब्राइन में क्या क्या होता है आपको पता है? ब्राइन में सोडियम क्लोराइड और प्लस में वाटर होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और प्लस में वाटर, क्योंकि सोल्यूशन है ना NaCl का, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों को मिला के हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्राइन के साथ अमोनिया मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? इस ब्राइन के साथ हम मिलाएंगे क्या? अमोनिया। तो इसके साथ हम मिलाएंगे अमोनिया। ठीक है, तो इस ब्राइन सोल्यूशन के साथ हम अमोनिया ऐड करेंगे। जैसे ही अमोनिया इस सोल्यूशन के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन। क्या बन जाएगा? अमोनिकल ब्राइन। तो ये टावर से बाहर बनाते हैं। ब्राइन के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, इस सोल्यूशन के साथ हम अमोनिया मिलाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो अमोनिया इसके साथ मिल जाएगा, तो अमोनिया जैसे ही हम मिलाएंगे तो अब ये सोल्यूशन बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमोनिकल ब्राइन कहलाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका अमोनिकल ब्राइन बन गया। ठीक है, ये अमोनिकल ब्राइन बन गया। अब हम इसे मैंने कहा ना, इसे क्या नाम देंगे? अमोनिकल ब्राइन। तो ये बन गया अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, इस ब्राइन के साथ अमोनिया आ गया। अब अमोनिकल ब्राइन बनाने के बाद ना, अब आप इस अमोनिकल ब्राइन को ना अब इस आप टावर के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अमोनिकल ब्राइन बनाएंगे बाहर, तो आप इस अमोनिकल ब्राइन को आप किसमें? इस टावर के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, ये जो अमोनिकल ब्राइन आप ऐड कर रहे हो, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें नंबर 1, एक तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है, और दूसरा कौन है इसमें एक तो है H2O, और तीसरा कौन है इसके अंदर? अमोनिया। तो हम कह सकते हैं कि जो अमोनिकल ब्राइन होता है, हम उसे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये 3 सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया, इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ये अमोनिकल ब्राइन। अब आप इस अमोनिकल ब्राइन को किसके अंदर? इस टावर के अंदर आप एंटर करेंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर आप इस टावर के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये अमोनिकल ब्राइन इस टावर में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले इसमें अब क्या क्या आ गया? अब इसमें नंबर 1 एक आ गया NaCl, सोडियम क्लोराइड टावर में आ गया, और क्या आ गया? इसमें H2O भी आ गया, और इसमें क्या आ गया? अमोनिया भी आ गया।
ठीक है। तो ये 3 मटेरियल आपने अमोनिकल ब्राइन जैसे ही आप टावर में एंटर करेंगे, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया ये तीनों केमिकल इस टावर में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब हमें टावर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से बनाएंगे? हम कैल्शियम कार्बोनेट से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम बाहर हीट करेंगे। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे ना, तो इससे 2 चीज़ें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पाइप लगा देंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम पाइप के जरिए से इस टावर के अंदर एंटर करेंगे। तो चलें, अब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? अब ये कार्बन डाइऑक्साइड टावर में जाएगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टावर में पहुंचेगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टावर में पहुंचेगा ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? अमोनिया और वाटर इन दोनों के साथ सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एंटर होगा टावर के अंदर, तो क्या करेगा? अमोनिया और वाटर इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा और इनके साथ मिलके क्या बनाएगा? इनके साथ मिलके ये प्रोडक्ट बनाएगा, NH4HCO3 बनाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम? अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये अमोनियम बाइकार्बोनेट तैयार हो जाएगा इसमें। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा तो अमोनिया वाटर के साथ मिलता जाएगा और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता जाएगा। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट जैसे ही तैयार होता जाएगा तो वहां पर NaCl पड़ा होगा। जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट टावर के अंदर बनना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके बाद यही अमोनियम बाइकार्बोनेट फिर NaCl के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? फिर NaCl के साथ। तो अमोनियम पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और बाइकार्बोनेट पे कौन सी है? नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है सोडियम पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। और क्लोरीन पे कितनी है? नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट तैयार होगा तो फिर ये NaCl के साथ रिएक्शन करेगा। अब NaCl के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? अमोनियम जाके किसके साथ मिलेगा? क्लोरीन के साथ। अमोनियम पॉजिटिव जाके क्लोरीन के साथ मिलेगा और क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाएगा? ये बना लेगा अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। और जो ये बाइकार्बोनेट है ये नेगेटिव है, ये जाके किसके साथ मिलेगा? ये जाके सोडियम के साथ मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? ये सोडियम के साथ मिलेगा। ये बाइकार्बोनेट जो है ये जाके सोडियम के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा? सोडियम के साथ मिलके ये बना लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पर। और आपको पता है कि ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जब NaCl के साथ मिलेगा तो ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। अब ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपके बन गए, लेकिन यहाँ पर ये सोल्यूशन की फॉर्म में पड़े हुए हैं। और ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होता है कि यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है तो टावर काफी गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये डिसोल्व हो जाते हैं यहाँ पर पानी के अंदर सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो अब ये दोनों क्या है? डिसोल्व है। हमें क्या चाहिए? हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। हमें ये निकालना है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट निकालना है। एक्चुअली क्या है ना, सोडियम कार्बोनेट टावर में डायरेक्ट नहीं बनता, हम सोडियम बाइकार्बोनेट टावर में बनाते हैं। अब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग करना है अमोनियम का, हालांकि दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में डिसोल्व है। तो अब हम इनको अलग कैसे करें? तो इसलिए क्या करते हैं, तो इस टावर को ना हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। इस टावर को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे ही टावर को हम कूल करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो कम होती है, और जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होती है ना वो कूलिंग पे प्रिसिपिटेट हो जाता है, मींस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है सॉल्यूशन से, ठीक है। तो हमने कहा जैसे ही अब इस टावर को हम कूल करेंगे तो कूलिंग पे क्या होगा कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा सॉलिड, ठीक है। तो कूलिंग पे ये क्या बन जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा कूलिंग पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो अमोनियम क्लोराइड है ना ये कूलिंग पे क्या हो जाएगा? ये कूलिंग पे ये सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रहेगा,
ये प्रेसिपिटेट नहीं, क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी बहुत हाई होती है। तो हमने कहा इस टॉवर को जैसे ही कूल करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड में, और अमोनियम क्लोराइड वो डिसोल्व रहेगा सोल्यूशन में। तो अब हमने कहा कि सॉलिड और ये सोल्यूशन में है, तो ये लिक्विड में है, ये सॉलिड में। अब हम इनको फिल्टर करके बाहर निकाल के अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने कहा कि अब ये जो सोल्यूशन बनेगा ना, ये जो सोल्यूशन तो होगा ना, इसमें ये क्या होगा कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी पड़ा होगा सॉलिड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, लेकिन अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब ये टोटल जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, अब ये जो सोल्यूशन बन गया है ना, अब इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ये सोल्यूशन जो होता है ना, ये मिल्की लाइक सोल्यूशन होता है, ये दूध की तरह सोल्यूशन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज द मिल्की सोल्यूशन। हम इसे नाम देते हैं, एक्चुअली मिल्की सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये मिल्की सोल्यूशन बन गया आपके टॉवर। अब आप इस मिल्की सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, अब हम इस मिल्की सोल्यूशन को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, अब हम इस मिल्की सोल्यूशन को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकाल के क्या करेंगे, अब हम इसे फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे हम, अब हम इसे फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब हम इसे फिल्टर करेंगे, यहां पे फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने कहा कि इस मिल्की सोल्यूशन को बाहर निकाल के फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन पे क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है वो अलग हो जाएगा, एस मीन सॉलिड, ये अलग हो जाएगा, और अमोनियम क्लोराइड वो अलग हो जाएगा एक्वस की फॉर्म में। तो दोनों हम फिल्टर करेंगे, मींस फिल्टर पेपर या कोई अगर कपड़ा हो तो उसके ऊपर अगर ये सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा कि सॉलिड अलग हो जाएगा। जिस तरह रेत पानी में होती है कि पानी और रेत अगर हम क्या करते हैं, किसी कपड़े पे अगर ऊपर फिल्टर करते हैं तो रेत कपड़े पे रह जाती है और पानी नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पर भी ये होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिड है और सॉल्यूशन की फॉर्म में। जैसे ही दोनों को फिल्टर करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा सेपरेट सॉलिड की फॉर्म में, और अमोनियम क्लोराइड एक्वस की फॉर्म में अलग, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब जैसे ही दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो हमें ये चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही हम इसको अलग कर देंगे तो फिर इसको थोड़ा ड्राई करेंगे। इसको ड्राई करने के बाद, सोडियम बाइकार्बोनेट को ड्राई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज किस में टूट जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट मिल गई, तो आपकी मेन प्रोडक्ट बन गया सोडियम। उसके साथ हमने कहा थोड़ा बहुत वाटर भी होगा। फिर हम इसे ड्राई कर देंगे, थोड़ा गर्म रखेंगे, तो क्या होगा कि ये हीट, और ये हीट पे क्या होगा, ये वाटर एवापोरेट हो जाएगा, बाकी आपको ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। इसी तरह अब आपने कहा सर ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना सोडियम बाय, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकेंगे नहीं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिसाइकिल करेंगे। हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करेंगे दोबारा सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, हमें फिर दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड उठाने की जरूरत नहीं पड़े। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेगी, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंटेनर में यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी मेन प्रोडक्ट भी बन गई और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिसाइकिल करेंगे, मतलब दोबारा जब हम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हम ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी मेन प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है, डिकम्पोज हो गई। तो अब मेन सवाल ये है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सोडियम टावर के अंदर सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता, ये याद रखना। कभी आपसे पूछे ना टावर के अंदर, तो टावर के अंदर कभी सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता, बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो हम टावर में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, फिर उसे हम बाहर निकालते हैं, फिर उसे फिल्टर करके अलग करते हैं, फिर उसे हम ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे हीट देते हैं, फिर जाके हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो असल में सोडियम बाइकार्बोनेट टावर में बनाते हैं, और वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उससे हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं बाहर निकाल के हीट करके, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो बच गया, ये अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन की फॉर्म में पड़ा, और यहाँ से क्या बचा था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। वहां से अमोनियम क्लोराइड बच गया और यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बच गया, ठीक है। अब ये दो, अब इनके हमने कहा अब इनको फेंकेंगे नहीं, अब हम इनको मिलाकर ना हम क्या, इनमें से अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया तो हमें चाहिए ना इस प्रोसेस में,
अमोनिया तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें दूसरी अमोनिया उठाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी अमोनिया जो यूज़ की थी वो यहाँ से हम वापस रिकवर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ से बचा और यहाँ से अमोनियम क्लोराइड, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड को दोनों को मिलाएंगे। अमोनियम क्लोराइड एक्वस की फॉर्म है, इसका मतलब है इसके अंदर वाटर भी है। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड हम अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो वाटर है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, सबसे पहले उसके वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ये इसके अंदर जो वाटर है ना, वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके अंदर जो वाटर, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रो, यहां पर ये क्या बना लेगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा यहां पर कैल्शियम हाइड्रो, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां से ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम को हम इसके साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर के साथ मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा तो फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जाके किसके साथ, ये फिर अमोनियम के साथ फिर रिएक्शन करेगा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, दो प्रोडक्ट, एक तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा, ठीक है, और दूसरी क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो वो अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट कौन सी बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाएगा। ये सोल्यूशन की फॉर्म में हम अलग कर देंगे और इससे क्या बनेगा, अमोनिया बन जाएगा। और ये जो अमोनिया बनेगी, इस अमोनिया को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। अब हम इसे दोबारा इस्तेमाल करेंगे, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, मीन दोबारा हम क्या करेंगे, इसी टॉवर के अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये अमोनिया हमने कितनी ऐड की, हमने यहाँ अमोनिया ऐड की, हमें वापस रिकवर अमोनिया हो गए, फिर इस अमोनिया क्या करेंगे, दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके इन दोनों को मिलाते हैं अमोनिया को रिकवर करने के लिए। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट अमोनिया, ये जो टॉवर है सॉल्वे में ऐसे बनाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सॉल्वे टॉवर में कौन सी प्रोडक्ट बनती है, तो सॉल्वे टॉवर के अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। फिर हमने कहा कि सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, टॉवर के अंदर सोडियम कार्बोनेट नहीं बनता, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, फिर हम उससे बाहर निकाल के सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं हीट करके। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब आ जाए उसके बाद, अब इसी प्रोसेस के कुछ मैंने यहाँ पर स्टेप्स कि इस प्रोसेस में पहले क्या हुआ, मैंने यहाँ पर इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप लिखा है। तो हमने कहा कि स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स या बेसिक रिएक्शंस ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की बेसिक रिएक्शंस के नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में याद है हमने क्या किया था, हमने ब्राइन के साथ अमोनिया मिलाकर क्या अमोनिकल ब्राइन बनाया। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन कहते हैं ब्राइन के साथ अमोनिया ऐड करना। ठीक है, इसका अमोनिएशन, तो सबसे पहले हम ब्राइन की अमोनिएशन करते हैं। ठीक है, मींस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, तो अमोनिकल ब्राइन बनाते हैं। अमोनिकल ब्राइन कैसे बनाते हैं, हमने ब्राइन उठाया था यहाँ पे, ब्राइन सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसके साथ हम अमोनिया मिलाएंगे। अमोनिया जैसे ही ब्राइन के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन में, अब इस अमोनिकल ब्राइन में क्या क्या होता है, इस अमोनिकल ब्राइन में सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर होता है और अमोनिया होता है। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले हमने अमोनिकल ब्राइन यहाँ बनाया था, फिर इस अमोनिकल ब्राइन को किस में एंटर किया था, टॉवर में। याद है, हमने जैसे ही अमोनिकल ब्राइन बनाया फर्स्ट स्टेप में, तो हमने टॉवर में ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। याद है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। कहाँ से, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। अब हम किस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि सेकंड स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा हम उसको किस में, इस टॉवर में एंटर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड ये एंटर होगा टॉवर में, तो उसके बाद थर्ड स्टेप शुरू होगी। उसके बाद क्या होगा, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब आप मुझे बताओ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एंटर होती है टॉवर में, तो क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इस अमोनिकल ब्राइन के साथ मिल जाती है, रिएक्शन कर लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिकल ब्राइन के साथ ऐड होना, रिएक्शन करना, इसको कहते हैं कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे टावर में जाएगा तो क्या होगा, अमोनिकल ब्राइन के साथ रिएक्शन करेगा, मींस कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन होगी। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन मींस अमोनिकल ब्राइन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा। ठीक है,
तो जैसे ही हमने कहा कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे टावर में जाएगा तो वो वाटर और अमोनिया के साथ मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वाटर और अमोनिया के साथ मिलेगा, अमोनिया के साथ मिलके क्या बनाएगा, सबसे पहले हमने कहा क्या बनाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब जैसे ही हमने कहा अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है तो उसके बाद फिर ये किसके साथ, अमोनियम बाइकार्बोनेट जैसे ही बन जाएगा फिर NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइकार्बोनेट पे नेगेटिव होती है और इस अमोनियम पे क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ इसके बाद सोडियम पे प्लस होती है और इस पे माइनस होती है। जैसे ही अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये अमोनियम जाके किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ मिलेगा और बना लेगा अमोनियम क्लोराइड। फिर बाइकार्बोनेट किसके साथ मिलेगा, हमने कहा कि बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। तो हमने कहा दो प्रोडक्ट बन जाती है टावर में, लेकिन दोनों हमने कहा कि यहाँ से बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते सारे, इसमें हीट एनर्जी जिसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड दोनों एक्वस दोनों सोल्यूशन की फॉर्म में पड़े होते हैं, डिजोल्व होते हैं दोनों। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों को फिर यहाँ टावर को हम कूल करते हैं तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, मीन्स सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्वस से सॉलिड में चला जाता है और जो अमोनियम क्लोराइड है वो रिमेन एक्वस सोल्यूशन ही रहता है, वो सोल्यूशन के अंदर डिसोल्व ही रहता है। और हमने कहा कि अब इस एक्वस अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को मिक्स सोल्यूशन को क्या कहते हैं, मिल्की सोल्यूशन होता है। तो क्या करते हैं, हमने कहा मिल्की सोल्यूशन, तो टावर में अब ये मिल्की सोल्यूशन बना। फिर हमने कहा इस टावर में से मिल्की सोल्यूशन को क्या करते हैं, फिर बाहर निकाल के, याद है हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर। उसके बाद हमने कहा कि फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस मिल्की सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो मिल्की सोल्यूशन को जैसे ही फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर। ठीक है, तो मिल्की सोल्यूशन को आप फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड ये लगा, हमने कहा अलग किया था। ठीक है, और जैसे ही हमने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड को अलग करेंगे तो फिफ्थ स्टेप में अब क्या करेंगे कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट अलग करने के बाद इसको ड्राई करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद अब आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट हमने कहा टूट जाएगा। इससे क्या बनेगा, आपकी मेन प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट बनी और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना आपका, इसको आप यूज करेंगे, रिसाइकिल होगा, यूज इन द प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल। ठीक है, तो ये रिसाइकिल, इसको माना दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद बाकी सोडियम कार्बोनेट आपकी मेन प्रोडक्ट बन गए, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं, और ये वाटर बेस के साथ ड्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या किया था हमने, लास्ट में हम क्या करते हैं, हमने अमोनिया, लास्ट में जो आपके यहाँ से बच गए ना, मैंने बताया ये अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, इनको मिला के हम क्या करते हैं, अमोनिया रिकवर करते हैं। तो लास्ट स्टेप में क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, सबसे पहले वाटर के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो हमने कहा इनमें से जो अमोनिया बनेगी हम उसको रिसाइकिल करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, हम रिसाइकिल होगी। ठीक है, तो ये भी रिसाइकिल हो, मतलब हम इसी अमोनिया को फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थी बेसिक इस सोल्वे टावर प्रोसेस की। तो सोल्वे के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारा कंपाउंड होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। वो तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट हम यहाँ पहले ही बनाते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, उसके बाद कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।